सो हम लोग जी आई डोंट नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा आई नेवर थॉट बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी मतलब ऐसा होता है कि अब अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा खुशियां एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ मेरी जिंदगी में खुशियां रहेंगी पहला हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था 14 साल तक वैसे झेला बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा घर वालों का नाम रोशन करेगा स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा कॉलेज पढ़ाना शुरू करा एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया सबकी ख्वाहिशें पूरी करी अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाह कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा आई नो बहुत सारे लोगों को शायद they won't believe कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा बट यू नो गाइस मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं चाहे वो किसी की भी एंड से हो घर में कमाना शुरू करा शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया आज रख रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीजें जैसी मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ सो घर वालों का प्रेशर था स्पेशली पापा का मतलब व्लॉग एक चीज बोलूंगा बस लास्ट व्लॉग है मेरा एंड उस व्लॉग में एक चीज बोलूंगा कि चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सपोर्टिव है ये हाँ एक्चुअली दे सपोर्टेड मी बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे बहुत झगड़े होते थे घर पे आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला टेंशन मत लो बिल्कुल भी किसी भी टेंशन मत लो भाई नहीं छोड़ेंगे टेंशन मत लो तुम किसी भी टेंशन नहीं लेनी किसी को नहीं छोड़ेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चलो ये बताओ नहीं छोड़ेंगे भाई नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई टेंशन मत लो बिल्कुल भी भाई नो वरीज भाई इस भाई ने छोड़ना बच्चा है ना भाई जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे मैं ये नहीं बता रहा हूँ तुम सही रहोगे तो यहीं पे आ जाओ या इनके साथ इनके वहाँ पे चल जाओ कुछ दिन वहाँ पे रहो ठीक है ना इनकी मैं दखल नहीं करूँगा टेंशन ना लो इनकी दखल नहीं करेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना नहीं तो जाना मत जाना कल चल जाना अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना फोन करा किसी ने चला भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया नो वरी कोई बात नहीं सबको लग रही है टेंशन ना लो ठीक है ना ठीक रहोगे पहले ठीक है भाई प्रायोरिटी यही है पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे ठीक है ओके भाई ठीक है ना टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद प्लीज मत उठाना किसी के ऊपर आई डोंट नो बीच में एक कॉल्स सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है बहुत अलग आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो सो दिस इज गोना बी माय लास्ट व्लॉग एंड आई एम गोना टेल जो भी चीजें सच्चाई जो भी चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है बहुत एक्सट्रीम आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है बहुत एक्सट्रीम बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है सो मेरे को रितिका
मिली थी फैन, मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके DM का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में बहुत सारी, हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आगे करा, मैं यार ये लड़की तो कोई मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्री नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा मम्मी पापा ने। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और I will attach every proof in the drive link। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट में चीजें कुछ तो बचेंगी बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोए। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट शायद, तभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स, नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। तो 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक यू नो उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमेंट किया है वो मैंने करके दिखाया है। बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं, तो मेरी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। So I did everything for my parents, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। I don't know what happened to them। मैंने अपने इनसे जितनी चीजें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले they literally tortured उस पॉइंट को लेकर के। I don't know मुझे क्यों आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, and I don't know कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है तो प्लीज मुझे शादी करने देना। पहले माने, मैं बहुत मनाया नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद
सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना बहुत सिचुएशन हो गया था, आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वाज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत टाइम में, मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। हाँ मैं मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 older kid जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियां करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी दोस्ती पे आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माय एम वाज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट इनफ के अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग में जा रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा नहीं। खैर मेरी शादी, मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कल हम ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पे टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे ब्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कॉपी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई, उन्हें मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे बाबा आप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत ही कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता, बट मेरे को, मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस they really wanted to torture me। अब ठीक है मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे, मैंने क्या कर दिया। कलम थिंक वाज लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो घर में मत आइयो।
पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से ब्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं ऋतिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया। आई रियली वांट टू बी विद यू। सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से ब्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं ऋतिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया। आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस होने लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे, मुझे केवल दिक्कत है। देखिए अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीजें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फोन करेंगे, नहीं फोन आए। ऋतिका को मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देख ऋतिका ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा लेकिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था, नहीं हो पाई हिम्मत। उसने ऋतिका ने बोला मामू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनकी का कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल हम एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो ऋतिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था घर। They really wanted to push me down to that level कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। I lost it, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहां पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो। सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख को घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तो उस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा, लोगों के सामने मिलो, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई
वेट टू द फ्लैट, मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ खड़ा था। मैंने कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, I really don't know what happened with me, with everything, सब चीजों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, I was getting brand deals, I was getting everything, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें, but at the end of the day, I guess पैसा खुशी नहीं दे सकता, पर at last पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। So I don't know, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियां ही पूरी करते रहूं, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट उसे वहां नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कल ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कल ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊंगा फिर लड़ाई होंगी। आई बैक्ड आउट। मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वाज देयर विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई, बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। और आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके। उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था। मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला बहुत पहले सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मैं से जितना हो सका नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे, बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले मुझ पे ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल हम फंसे कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वांटेड ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने के मैंने जेल जाने वाले कर्म किए ही नहीं थे, बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो आज तक खेलता लौट है। मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग a lot of bad things। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो भी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरा तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से।
फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम, श्रेया, मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। I don't know क्या चाहिए, आप गलती हो गई शायद, क्या गलती हो गई रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। I really wanted to live at last, but अब खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं मर जाऊंगा भाई अभी। I guess this is gonna be my last video. मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही रहेगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। I don't know, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब being my best friend, being my official lawyer, I guess भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरी लॉर्डो ब्रो, सेना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही रहेगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। I don't know, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद उससे ना बचूं, क्योंकि मेरे को मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी थैंक यू सो मच, देखेगी मुझे आपकी शादी। करना भैया थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। रना भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार बस अपनों से नहीं मिला। मैं ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और भी बहुत सारे लोग हैं, सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन माय सोल, आई एम सो सॉरी गाइस। आपको आखिरी ब्लॉग क्या this is you can consider it signing off.